हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 6। ठीक है। 6 एक्सरसाइज है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में एक्सरसाइज 6 के में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन इसका जानते हैं, ट्रायंगल आखिर होता क्या है। अ थ्री साइड पॉलीगन दैट है थ्री एंगल वर्टिसेस एंड साइड। ठीक है। मतलब ट्रायंगल एक थ्री साइड पॉलीगन होता है। ठीक है। तीन साइड का बहुभुज होता है जिसके तीन एंगल होते हैं। ठीक है। तीन एंगल है, यहाँ देखिए, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तीन एंगल होता है। तीन वर्टिसेस होता है, यहाँ देखिए, पहला वर्टिसेस ये हो गया। ठीक है, गया सेकंड ये हो गया, और थर्ड ये वर्टिसेस हो गया। ठीक है। और थ्री साइड होते हैं, तो यहाँ देखिए, एक साइड, दो साइड, थ्री साइड। ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया इसका। अब आइए इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीन टाइप होते हैं। पहला तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल होता है। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल होता है इस तरह, जिसका तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में आते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि इसके दो साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड डिफरेंट होता है। ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पे, स्केलेन ट्रायंगल पे, जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होते, सारे साइड अलग अलग होते हैं। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के द्वारा ट्रायंगल का तीन टाइप होता है। ठीक है। पहला तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, जो कि जीरो से बड़ा होता है, जिस एंगल का मेजरमेंट जीरो से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है। वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका कम से कम एक कोण राइट एंगल हो, यानी कि 90 डिग्री का एक कोण बना होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसका कम से कम एक एंगल जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है। वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, समझे। अब हम लोग क्लास 9 में हम लोग कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंट कंडीशन ट्रायंगल का क्या होता है। तो आइए जानते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। सो two triangles are said to be congruent if their side have same length and same angle। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे जब इसके कोरिस्पॉन्डिंग दोनों साइड, जैसे कि एक एंगल का ये साइड और ये साइड सेम लेंथ का होगा, सेम मेजरमेंट का होगा, ये साइड सेम मेजरमेंट का होगा। ठीक है। साइड सेम मेजरमेंट के होंगे, साथ में एंगल भी सेम मेजरमेंट का होगा, तो वो दोनों ट्रायंगल जो है कहे जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। सो दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर तीनों साइड सेम हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। दो साइड और एक एंगल सेम होगा, साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एंगल साइड एंगल से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। और आरएचएस कंडीशन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। आरएचएस मतलब एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए और एक साइड सेम होना चाहिए, तब वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, जो हमें इस क्लास में पढ़ना है, यानी क्लास 10 में चैप्टर 6 में पढ़ना है हम लोग को। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल आर ट्रायंगल दैट हैव corresponding side in proportion to each other and corresponding angle equal to each other। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर कहे जाएंगे जब इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन सेम आएगा। ठीक है। और एंगल जो होगा वो सेम होगा। सेम प्रोपोर्शन कहने का मतलब है, जैसे कि
लेट वी हैव टू ट्रायंगल्स। ओके, हम लोग के पास दो ट्रायंगल्स है, जिसका एक साइड ये और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइड ये, और पहले ट्रायंगल का एक साइड ये, दूसरे ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और तीसरे ट्रायंगल का ये और तीसरे ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, ये तीनों साइड जो होगा वो तीनों साइड का प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर उसका अनुपात 1/2 है, एक ट्रायंगल के साइड का अनुपात 1/2 है, तो बाकी के भी जो साइड आएंगे उसका अनुपात भी 1/2 होगा। ठीक है, तब ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और साथ ही उसका एंगल जो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 45 डिग्री का ही बनाना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहा जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल के भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर दो ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ है, तो उन दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम मिल जाता है, तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन होगा कि वो दो ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल और एक साइड अगर सेम प्रोपोर्शन में आ गया, ठीक है, तो वो जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर कहे जाएंगे। और तीसरा कंडीशन है कि वो दो ट्रायंगल का तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए, तभी वो जो है ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे इसका, ट्रायंगल का। ठीक है, तो तब तक के लिए बी सेफ। ठीक है, बाय बाय।